हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एलईडी बोर्ड्स में डाटा कैसे डालें। हमारा जो बोर्ड्स होता है इनमें अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। उनमें से एक HD2020 सॉफ्टवेयर है। तो हमारे पास एक 3 फीट बाई 6 इंच का बोर्ड है जिसमें हमारा W00 कंट्रोलर लगा हुआ है। तो हम आज उसमें डाटा डालते हैं। सबसे पहले मैंने अपने वाईफाई को कनेक्ट करना है उस बोर्ड से। जैसे इसमें W00 कंट्रोलर लगा हुआ है तो इसको कनेक्ट करने के लिए इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो 8x8 होता है। इसको कनेक्ट करने के बाद मैंने अपना जो HD2020 सॉफ्टवेयर है इसको ओपन करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्फो में ये W00 स्कैंड दिखा रहा है। इसका मतलब है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो आपके बोर्ड से कनेक्ट हो गया है। तो फिर फाइल में जाके आप न्यू स्क्रीन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद डिवाइस नेम में आपको ये दिखा देगा कि आपका जो कंट्रोलर कनेक्ट है। फिर यहाँ पर विड्थ और हाइट है। विड्थ में आप अपने पिक्सल्स डालेंगे कि आपके बोर्ड में विड्थ में कितने पिक्सल्स हैं। जैसे ये 3 फीट का बोर्ड है तो इसमें 3 मॉड्यूल लगे हुए हैं। एक मॉड्यूल में 32 पिक्सल्स होते हैं विड्थ में, तो 3 × 32 करेंगे तो आपका ये 96 पिक्सल्स विड्थ में है। और हाइट में एक मॉड्यूल में 16 पिक्सल्स होते हैं तो आपका ये हाइट में 16 आप कर लिख के ओके करेंगे तो आप देख सकेंगे कि आपके यहाँ पर एक बोर्ड बन के आ गया, ब्लैंक बोर्ड। यहाँ पर स्क्रीन 1 आ गया। स्क्रीन 1 में जो ये प्रोग्राम 1 लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम 1 में अभी आपने डालना क्या है कि मतलब आपके बोर्ड पे सबसे पहले लिख के क्या है। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा। प्रोग्राम के अंदर मैंने एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब उस टेक्स्ट को दिखाना कितनी स्क्रीन पे है वो सिलेक्ट करूँगा। तो मैं इसको फुल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अभी अपना टेक्स्ट लिखूँगा। अब आप उस टेक्स्ट का फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। उसको आप सेंटर लाइन, लेफ़्ट राइट कर सकते हैं या पैराग्राफ फॉर्मेट में कर सकते हैं। उसको बोल्ड, इटैलिक करना है वो भी आप कर सकते हैं। इसे अंडरलाइन करना है। फिर यहाँ पर इफेक्ट्स की ऑप्शन है। इफेक्ट से आप किस स्टाइल में वो आपके डिस्प्ले पे आए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप रैंडम को सिलेक्ट कर देते तो वो हर बार अलग अलग इफेक्ट्स के साथ खुद ही आएगा। और ये जो स्पीड का ऑप्शन है, ये आपकी इफेक्ट की स्पीड है। आप जितना इसको बढ़ाएंगे वो उतना स्लो वहाँ पर शो करेगा। तो आप स्लो एनिमेशन आएगा तो वो आपका इफेक्ट अच्छे से दिखेगा। स्टॉप ओवर की ऑप्शन है। यहाँ पर आप कर सकते हैं, एक सेटिंग कर सकते हैं सेकंड्स में कि आपने कितने सेकंड आपका जो फर्स्ट प्रोग्राम है उसको वहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर मैं 5 सेकंड सेलेक्ट करूँगा। डू नॉट क्लियर को मैं अनटिक कर दूँगा और जो बॉर्डर है बॉर्डर को इनेबल करूँगा। अगर इसके आपने अपने टेक्स्ट के अराउंड अपने बॉर्डर लगाना है तो आप बॉर्डर भी इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैपटॉप की स्क्रीन पे यहाँ पर टेक्स्ट के अराउंड पे एक बॉर्डर आ रहा है। आप उस बॉर्डर को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अलग अलग स्टाइल के वहाँ पर बॉर्डर आपको मिल जाएंगे। सिंगल लाइन बॉर्डर भी मिल जाएगा, डबल लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ऐसे मल्टीपल टाइप के बॉर्डर भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेशल बॉर्डर की और शेप्स में ऑप्शन है, आप वो भी ले सकते हैं। बॉर्डर को आपने ट्विकल कराना है, एंटी क्लॉकवाइज चलाना है या क्लॉकवाइज चलाना है, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड में भी आप इफेक्ट्स लगा सकते हैं कि आपके टेक्स्ट पे अलग अलग तरह के पीछे इफेक्ट्स चले। कौन सी शेप में चलाने इफेक्ट आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अनटिक कर दोगे तो आपको वो इफेक्ट हट जाएगा। फिर इसके बाद अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोग्राम 1 है ये मेरे मेन शॉप का यहाँ पर नाम आ गया। उसके बाद मैंने अपने प्रोडक्ट जो मेरे पास है, सामान है, उसको शो करना है कि हमारे यहाँ पर ये चीज़ सेल होती है। तो आपने क्या करना है, एक और प्रोग्राम लेना है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर प्रोग्राम 2 बन गया। प्रोग्राम 1 आपने अपनी शॉप का नेम डाला, वो चलेगा 5 सेकंड। अब 5 सेकंड बाद आपका प्रोग्राम 2 रन होने लग जाएगा। प्रोग्राम 2 में मैं यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ले रहा हूँ। हाइपर टेक्स्ट में आप उसको स्क्रॉल करा सकते हैं। यहाँ पर प्लस के निशान से आपने यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट लिखूँगा।
ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एलईडी लगा आ रहा है, डिस्प्ले लगा आ रहा है, बोर्ड से लग रहा है, तो हम इसको स्क्रॉल कर लेंगे। आप इसका भी फॉन्ट साइज वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। इसको डाउनलाइन कीजिए, बोल्ड कीजिए। और जो स्पीड है, आप इसको स्पीड को बढ़ाएंगे तो वो धीरे धीरे लाइन चलेगी और वो रीड होती जाएगी अच्छे से। ऐसे ही आप अपने हाइपर टेक्स्ट में अगर पिक्चर डालनी है तो आप यहाँ से पिक्चर भी डाल सकते हैं, वो कोई लोगो डाल सकते हैं। उसके बाद एक और प्रोग्राम लेके अगर मैंने टाइम दिखाना है तो मैं यहाँ पर टाइम भी दिखा सकता हूँ, डेट वगैरह भी दिखा सकता हूँ। तो यहाँ टाइम सेटिंग में जाके यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आपने डेट दिखानी है, वीक दिखाना है या टाइम दिखाना है। तो मैं सिर्फ टाइम दिखाना चाहता हूँ, तो बाकी ऑप्शंस को मैं अनटिक कर दूंगा। और टाइम में भी अलग अलग तरह के फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट AM में दिखाना है, सेकंड साथ में दिखाने हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेम टेक्स्ट की तरह यहाँ पर भी आप अपना फॉन्ट का साइज और उसको बोल्ड करना है या नहीं करना है वो भी आप कर सकते हैं। और बॉर्डर और बैकग्राउंड की ऑप्शन भी है यहाँ पर। अभी जैसे आपके यहाँ पर टेक्स्ट में स्टॉप ओवर की ऑप्शन थी हाइपर टेक्स्ट में, तो आपका जब ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट प्रोग्राम पे वो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पर टाइम के साथ स्टॉप ओवर की ऑप्शन नहीं आ रही है, तो यहाँ पर आप प्रोग्राम पे क्लिक कीजिए। प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद प्ले कंट्रोल में फिक्स टाइम को आप यहाँ से भी ऑटोमेटिक उसका टाइम मैनुअली डाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास मोर में भी ऑप्शन आ जाएगा, एक एनिमेशन के ऑप्शन है। अगर आपके पास टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर लगा हुआ है तो आप सेंसर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेल फाइल को ब्राउज करनी है वो कर सकते हैं। वेदर ऑनलाइन उठाना है, अगर आपका कंट्रोलर जो है वो इंटरनेट इनेबल है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका वेदर जो होगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगा। अभी मैंने ये 3 प्रोग्राम बनाए हैं। इन 3 प्रोग्राम से अगर किसी को हटाना है तो आप प्रोग्राम सिलेक्ट करके वहाँ से ये डायरेक्ट डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये 3 प्रोग्राम जो है मैं इनको अपने बोर्ड में सेंड करना चाहता हूँ। तो सेंड करने के भी यहाँ पर 2 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि आपने USB थ्रू अपने बोर्ड में डाटा डालना है। USB डाटा डालने के लिए आपने अपने कोई पेन ड्राइव जो होगी वो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाइए। उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट टू यू डिस्क सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कीजिए। तो जब आपका डाटा होगा वो आपके USB में डल जाएगा। तो आप अपने USB को बोर्ड में जाकर कनेक्ट कीजिए, तो वहाँ पर ओके या डन लिख के आ जाएगा। तो उसके बाद अपने पेन ड्राइव आप निकाल सकते हैं और आपका जो डाटा होगा वो बोर्ड में स्टोर हो जाएगा। अगर आप वायरलेसली डाल सकते हैं, जैसे मेरा ये कंट्रोलर है जो वाईफाई वाला है, तो मैं यहाँ से वाईफाई के थ्रू ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जस्ट मैंने सेंड पे क्लिक करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो डाटा है वो बोर्ड पे चल रहा है। तो जो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था ये 5 सेकंड चलेगा। उसके बाद ये मैंने प्रोडक्ट्स अपने डाले थे। जब ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे टाइम वाले प्रोग्राम पे ये ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा। अब ये लाइन कंप्लीट होने के बाद आप देखिए ये ऑटोमेटिकली टाइम पे स्विच कर गया। अब ये लूप में प्रोग्राम ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे। जब मेरा थर्ड प्रोग्राम खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली वो 1 पे स्विच कर जाएगा। अब इसके बाद ऑप्शंस है, सेटिंग में आप जाएंगे। सेटिंग में आप जाकर यहाँ पर आपके पास टाइम स्विच की ऑप्शन है। टाइम स्विच से आप इसको अगर अनेबल करते हैं तो आप अपने बोर्ड की ऑन और ऑफ की टाइमिंग आप इसमें डाल सकते हैं। जो बूट अप है इसमें आप कितने बजे वो सुबह ऑन हो वो डाल सकते हैं, और शट डाउन में आप कितने बजे वो बोर्ड बंद हो जाए रात को वो आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है टाइम सेटिंग की। जैसे मैंने अभी टाइम डाला है, जो टाइम मैंने डाला है वो मेरे सिस्टम
वाला टाइम वो उसने नहीं उठाया, वो अलग से टाइम आ रहा है, तो आप टाइम सेटिंग में जाके ओके करेंगे तो आपके वो सिस्टम का जो टाइम होगा वो उठा लेगा। अगर यहाँ पर उसकी शॉर्टकट की भी है, अगर यहाँ पर एडजस्ट टाइम पे भी आप ओके करते हैं तब भी आपका जो सिस्टम का टाइम है आपके बोर्ड में वो सेम हो जाएगा, अगर वो ठीक नहीं आ रहा है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है ब्राइटनेस सेटिंग की। ब्राइटनेस सेटिंग से भी आप अपनी, जैसे मेरी अभी 20 पे सेट है, मैं ब्राइटनेस बढ़ाना चाहता हूँ तो मैंने ब्राइटनेस बढ़ा के ओके किया, तो आप देख सकेंगे कि अभी मेरे बोर्ड की जो ब्राइटनेस है वो बढ़ गई है। मैं इसको 28 पे सिलेक्ट करूँगा तो ये अभी बोर्ड की जो मेरी ब्राइटनेस है वो कम होगी। तो ये ब्राइटनेस भी आप वेरी कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद ऑप्शन है मेरे पास, जो इसका जो वाईफाई का पासवर्ड है वो बाय डिफ़ॉल्ट 8x8 आता है, अगर आप उसको चेंज करना चाहो तो वो भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर डिवाइस मैनेज में जाइए, डिवाइस मैनेज में जाने के बाद यहाँ पर वाईफाई सेटिंग का ऑप्शन है, वाईफाई सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड की ऑप्शन है, यहाँ पर आप इसको डिलीट करके आप अपना नया पासवर्ड जो भी आप डालना चाहो वो यहाँ पर डाल के ओके कीजिए, तो आपके वाईफाई का जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर मल्टीपल प्रोग्राम्स भी बना सकते हो। तो प्रोग्राम आपने जो भी टेक्स्ट डालना है या टाइम डालना है, हाइपर टेक्स्ट डालने हैं, लोगो डालना है, तो आप वहाँ पर आप वो डाल के सेंड कर सकते हो।